अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इट्स मीन कि हम CSS के ऑप्शनल सब्जेक्ट को यहाँ कर रहे हैं डिस्कस, और वो स्टूडेंट जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन को कर रहे हैं सिलेक्ट और उसकी कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो उनको मैं ये बताती चलूँ कि इसकी आउटलाइन क्या है, सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, हमें पेपर को किस तरह अटैम्प्ट करना है, इसमें कौन कौन से पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने तैयारी किस तरह करनी है और मैक्सिमम मार्क्स हम किस तरह गेन कर सकते हैं। तो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का स्कोप बहुत ज़्यादा है, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, लोगों में अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा आ गई है इससे रिलेटेड, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और इसकी देखते हैं पेपर आउटलाइन और पेपर पैटर्न क्या है। सो लेट्स गो एंड हैव वी गो एंड मूव ऑन अवर टॉपिक। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे इसकी पेपर पैटर्न को। तो एज़ यूजुअल हमारे जो पेपर के जो मार्क्स हैं वो 100 मार्क्स हैं, टाइमिंग भी जो है वो 3 आवर्स है, और पेपर को डिवाइड किया जाता है 8 पार्ट्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन थ्योरीज, ग्लोबल इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, मीडिया एंड सोसाइटी, मास मीडिया इन पाकिस्तान, डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशंस एंड मीडिया लॉ एंड एथिक्स। ये जो है इसके पार्ट्स हैं मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के। ये जो पेपर आता है ये 8 पार्ट्स में होता है डिस्ट्रीब्यूट, और वो जो पार्ट्स हैं वो ये हैं। अब प्रॉपर्ली हम इसको करते हैं वन बाय वन डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन। एग्ज़ामिनर जो होता है वो कम्युनिकेशन के हवाले से हमसे पूछ सकते हैं मास कम्युनिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको, डेफिनेशन को, नीड्स को, इम्पॉर्टेंस को, पर्पस को, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस को, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस को, बेसिक्स मॉडल्स को, फंक्शंस ऑफ मॉडल्स एंड एवोल्यूशंस ऑफ मॉडल्स को हमसे पूछ सकते हैं पेपर में एग्जामिनर जो होता है। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है बेसिक्स मॉडल इन मास कम्युनिकेशन, जिसके अंदर ये सारे मॉडल्स गिवन हैं, और ये वो मॉडल्स हैं जो कि पेपर में काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुके हैं, और मैंने इन शॉर्ट यहाँ पे वो सारे मॉडल्स लिख दिए हैं जो कि हर पेपर में रिपीट हुए हैं और काफ़ी दफ़ा ये रिपीट हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने ये सारे मॉडल्स को करना है अच्छी तरह प्रिपेयर, और इसको स्टडी करनी है और इसको बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, ताकि हम पेपर में इसको अच्छी तरह अटैम्प्ट कर सकें और हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यहाँ से भी हम काफ़ी सारे मार्क्स दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर्स में ये रिपीट होता हुआ आया है। सेकेंड हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मास कम्युनिकेशंस थ्योरीज़ को। थ्योरीज़ में नैरोमेटिव थ्योरीज़ ऑफ द प्रेस आता है, इसके अलावा आता है मीडिया एज अ एजेंट ऑफ पावर, सेपरेल ऑफ साइलेंस, मीडिया यूजेज ऑफ gratification, media hegemony, diffusion of innovation, powerful effect in models, moderate effect models and powerful media reservative। ये सारी जो थ्योरीज़ हैं मास कम्युनिकेशंस की थ्योरीज़ में आती हैं, और हमने इन थ्योरीज़ को अच्छी तरह प्रिपेयर करना है ताकि हम इस पेपर को अच्छी तरह अटैम्प्ट करके मैक्सिमम मार्क्स हम स्कोर कर सकें, गेन कर सकें। ये बहुत अच्छी और ये बहुत ज़बरदस्त थ्योरीज़ हैं, बस आपने इसको अच्छी तरह एक दफ़ा अंडरस्टैंड करना है कि इसका पर्पस क्या है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड आती है इसमें हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल इंटरनेशनल कम्युनिकेशन को, जिसके अंदर हमारे पास आती है हिस्ट्रिकल कंटेंट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी एंड द मास मीडिया। इसके अलावा हमारे पास आता है कम्युनिकेशन एंड कल्चर, इम्प्लीमेंटेशन, कम्युनिकेशन फ्लो ऑफ इन ग्लोबल मीडिया। इसके अलावा हमारे पास आते हैं इंटरनेशनल कम्युनिकेशन इन द इंटरनेट एज, द न्यू सोशल मीडिया एंड इट्स द इफेक्ट ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड। ये जो मैंने लास्ट हेडिंग पढ़ी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने लास्ट पेपर जब सर्च किया था, लास्ट 2 से 3 ईयर्स मैंने जब सर्च किए, तो इससे रिलेटेड एग्जामिनर ने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में ये पेपर में ये क्वेश्चन दिया है। तो ये जो पेपर है और ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी ख़ास तौर पर तैयारी करेगा। होपफुली कि नेक्स्ट एग्ज़ाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएं, और एग्ज़ामिनर इसी से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन लाजमी देता है,
तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है आप लोगों ने। सेकंड हमारे पास जो स्लाइड आ रही है उसमें हम डिस्कस करेंगे मीडिया इन सोसाइटी को। मास मीडिया इन सोसाइटी के अंदर हमारे पास जो चीज़ आती हैं वो है मास मीडिया एंड सोशल चेंज। मीडिया एज अ सोशल सिस्टम, इसके अलावा हमारे पास आएगा मीडिया फ्रीडम एंड इट्स अ रोल ऑफ for democracy, the functional approach to mass media as an awareness agent, mass media and social representation। जो लोग जिन स्टूडेंट का ताल्लुक जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड है उनके लिए तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत ईजी है, और जो लोग नहीं इससे बिलोंग करते तो लिहाजा वो इस सब्जेक्ट को अटैम्प्ट ना करें, क्योंकि उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि देखिए मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी ये बताया था, आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन वही करनी है जिसका आपका बैकग्राउंड हो, जिसका आप में इंटरेस्ट हो। जिसका बैकग्राउंड ही आपको नहीं मालूम, उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप अपने स्कोर्स को ना लॉस ना करें, ना उसको वेस्ट करें, क्योंकि आपका एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये टफ़ भी है और बहुत इजी भी है। टफ़ उन लोगों के लिए जिनका बैकग्राउंड नहीं है कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म से, और जिनका बैकग्राउंड है तो वो इसको ईजिली अवेल कर सकते हैं और इसको ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम स्लाइड की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड आती है वो है मास मीडिया इन पाकिस्तान। मीडिया सिस्टम इन पाकिस्तान, हिस्ट्रिकल, क्रोनोलॉजिकल एंड analytical review, the system of journalism and the mass media system, employer and employee relationship in Pakistan, media, government, press relations, press in Pakistan, the newspaper industry from the mission of the to market, electronic media from total dependence to the economy's power, the news 24/7, television use and abuse, the new radio potential for the change and the present परफॉर्मेंस, द क्वेश्चंस ऑफ द फ्रीडम एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं मास मीडिया इन पाकिस्तान में। ये पोर्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसकी सबसे ज़्यादा तैयारी करने के लिए ये मीडिया पाकिस्तान से रिलेटेड है। और हमारा जो पेपर है वो है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो ग्लोबल और पाकिस्तान से रिलेटेड आप लोगों ने ये दोनों पोर्शन जो है इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह तैयारी करनी है। पेपर में इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन लाजमी आते हैं, तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है आप लोगों ने। सेकंड हमारे पास जो स्लाइड आ रही है उसमें हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन को। Theories of development support communication with a specific focus on the developing world. Okay, then हमारे पास आता है the democratic paradigm of the development, historical, analytical and prospective, the alternative paradigm of development, small and beautiful community development as a snowball effect, globalization and localization। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट ग्लोबलाइजेशन, सोशल मार्केटिंग, हाउ टू इन्फ्यूज टू न्यू आइडियाज़ इनटू डेवलपमेंट पॉपुलेशन। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं डेवलप सपोर्ट कम्युनिकेशन में। इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन लाजमी पेपर में आता है। देखिए पेपर में तो हर पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चंस घुमा के दे रहे होते हैं कि इंसान कंफ्यूज रहता है, उसको ऐसा लगता है कि यार इस पार्ट से तो क्वेश्चन सर ने दिए ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर पार्ट से पेपर में एग्ज़ाम्स आ रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड आ रही है वो है पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशंस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल मार्केटिंग स्टूडेंट, फॉर ऑल जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट जिनका ताल्लुक पब्लिक डीलिंग से है या मार्केटिंग से है, उनके लिए तो ये पोर्शन बहुत आसान है। वो उसको बहुत अच्छी तरह रिजॉल्व कर लेंगे, उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेंगे। इसके अंदर हमारे पास जो चीज़ें आती हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशंस फ्रॉम द प्रेस एजेंसी टू PR, पब्लिक रिलेशंस इन पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रेस इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, PID जिसे कहते हैं पब्लिक रिलेशंस एंड पब्लिसिटी, PR एज अ टूल फॉर गवर्नेंस, पब्लिक private PR agency and their structure, basic method of PR, press release, press note and press conference, PR ethics। ये सारी जो टॉपिक्स हैं ये आ रहे हैं पब्लिक रिलेशंस के अंदर। तो इस पर बहुत फोकस करने की ज़रूरत है, बिकॉज इससे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म से रिलेटेड, और इससे भी क्वेश्चन लाजमी आता है। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट स्लाइड आ रही है वो है मीडिया लॉ एंड एथिक्स।
मीडिया लॉ एंड एथिक्स के अंदर हमारे पास जो चीज़ें आ जाती हैं वो है हिस्ट्री ऑफ मीडिया लॉ इन पाकिस्तान, डेवलपमेंट ऑफ मीडिया, रेगुलेशंस फॉर ब्रिटिश कॉलोनी एरिया, डिपेंडेंस इन पाकिस्तान, लिबर्टी फॉर्मेशन एंड रिलेवेंट पोर्शन ऑफ पीपीसी, पीपीओ एंड आरपीपीओ, पैमरा, establishment development and ओपर, प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, पीसीबी जिसे कह सकते हैं, सिटीजन मीडिया and commission, needs press present status and the reason of inactivity, press code of ethics, inability of the media to develop a code of ethics and institute the media quite of the freedom and its inability to self regularity। ये सारी चीज़ें जो आ जाती हैं मीडिया लॉज एंड एथिक्स में आती हैं। इससे रिलेटेड भी पेपर में एक क्वेश्चन लाजमी आता है, तो इस टॉपिक को भी बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिएगा और पैमरा से रिलेटेड ज़रूर तैयारी करिएगा। पैमरा से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है और पीपीओ और आरपीपीओ से रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन आ सकता है, तो इस पर बहुत हिस्ट्री ऑफ मीडिया लॉ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो 2-3 टॉपिक है ना जिसको मैंने हाईलाइट किया, इस पर फोकस करना है आपने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन आते हैं। सेकंड हमारी यहाँ पर हो जाती है स्लाइड कंप्लीट और हम यहाँ पर कर लेते हैं अपनी वीडियो को टेक ऑफ, बिकॉज हमारा लेक्चर यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। होपफुली आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म का अगर पेपर कोई अटैम्प्ट कर रहा है तो पेपर की आउटलाइन क्या है, सिलेबस क्या है, पेपर को किस तरह अटैम्प्ट करना है, पेपर में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और अगर कोई चीज़ ना आई हो समझ में तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का आंसर दे दूंगी। डोंट यू वरी, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स होकर पेपर की प्रिपरेशन करनी है, बिकॉज पेपर इज़ कमिंग वेरी वेरी सून। सो बस दिल लगाकर आप तैयारी करें अच्छी तरह से और बिल्कुल भी टेंशन ना लें और चिल करें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को करिएगा लाइक और वीडियो को करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और इसी तरह देखते रहिएगा मेरा चैनल MIBF and CSS। थैंक्स फॉर वॉचिंग।